हेलो बच्चों। तो चलिए आज क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं घटाना, यानी कि इसको हम लोग घटाव बोलते हैं। यानी कि 3 डिजिट का घटाव हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, 2 डिजिट का अगर आप नहीं सीखे होंगे तो जाके वीडियो में देख सकते हैं। 2 डिजिट का मैंने घटाव आपको बता दिया है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें देखिए सिंपल सा भी है, जो सिंपल से घटता है घटाव वो भी है, और जो हार्सिल वाला होता है वो भी है। यानी कि 4 क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन में आपका दोनों तरह का क्वेश्चन सवाल मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए घटाव क्या होता है कि जैसे कोई भी अंक हो, बड़ा हो या छोटा हो। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम लिखे हैं 7, यानी कि 7 है ऊपर में और नीचे में 4 है। तो आपको बोल दिया जाए कि इसको घटाना है। तो घटाने का मतलब क्या होता है कि 7 जो अंक है ना, वो जो नीचे 4 है, तो 7 में से 4 को निकाल देना है। यानी 4 अंक जब निकाल दीजिएगा तो संख्या घट गया। यानी 4 अंक निकाल दिए तो कितना बचा? आपका 3 बचा। वही क्या होता है? घटाना बोला जाता है हम लोग। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? घटाव। चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ 7 है, यहाँ 4 है। तो अगर आपको इसे घटाने नहीं आता है तो सिंपल तरीका आपको बताते हैं कि आप लाइन खींच लीजिए। लाइन कैसे खींचिएगा? जैसे ये 7 है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 लाइन हो गया। नीचे कितना है? 4। अब 4 लाइन इसमें से आपको निकालना है। तो कैसे निकालिएगा? इसको काट कर निकालिएगा ना तो ज़्यादा समझ में आएगा आपको। जैसे इसको आप काट दीजिए, 1 2 3 4 काट दिए 4। अब कितना लाइन बच गया? तो 1 2 3। तो यहाँ पर आपका हो गया 3। समझ में आ गया होगा। और बात, जब भी घटाना होगा तो राइट साइड से घटाया जाता है, यानी कि दाहिना साइड। ठीक है, इससे आपका हाथ क्या होता है? राइट साइड, लेफ्ट साइड। तो ये आपका राइट साइड हो गया और ये आपका लेफ्ट साइड हो गया। समझ गए? यानी कि जोड़, घटाव और गुना, ये तीनों चीज़ जो होता है ना, राइट साइड से घटाया जाता है, गुना किया जाता है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। चाहे आप इसको सॉल्व कीजिए और चाहे इसको सॉल्व कीजिए, राइट साइड से ही बनाना होगा। ठीक है, बीच में से भी बनाइए, कहीं से भी बनाइएगा ना। आप समझिए राइट साइड से तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, नहीं आप इसको भी बनाइएगा ना तो यहीं से इसको भी बनाइए, इधर से। समझ गए? और आपको बता दें कि जोड़ घटाव का अगर आप नहीं जानते हैं तो जोड़ घटाव का सिंबल भी समझ लीजिए। जैसे कि हम लोग इसको क्या बोलते हैं? जोड़, इसको बोलते हैं घटाव, इसको बोलते हैं गुना, इसको बोलते हैं भाग। समझ गए ना? यानी कि ये 4 चीज़ जो है ना, पूरा मैथ आपका इसी 4 चीज़ पे बनता है। जोड़, घटाव, गुना, भाग। आप समझ गए कि ये जोड़ का सिंबल होता है, ये घटाव का सिंबल होता है, ये गुना का सिंबल होता है और ये भाग का सिंबल होता है। समझ गए? अब चलिए, अब 9 में से 5 निकालना है। तो 9 में से 5 निकालिएगा। कैसे निकालिएगा? तो 9 लाइन खींच दीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 हो गया। अब इसमें से 5 लाइन काट दीजिए। 1 2 3 4 5। बचा कितना? 1 2 3 4। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 4 आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा होगा। 8 में से 4 निकालना है, तो उसी तरह से 8 में से 4 निकालिएगा तो आपका 4 यहाँ पर बचेगा। ठीक है, ये आपका भाग बन गया। आशा करते हैं कि आप लोगों को 1 नंबर जो क्वेश्चन है ना, बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा ना तो 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, हाँ 3 और 4 आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, और 2 नंबर भी समझ में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये जो है ना सिंपल है और ये जो है ना सिंपल नहीं है। चलिए कैसे नहीं सिंपल है? अब यहाँ पर बताइए कि 4 में से 9 निकलेगा? कभी नहीं निकलेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं ना कि देखते हैं कि आगे भी संख्या है, तो 4 के आगे 3 है, इसके आगे 3 है ना, तो हम लोग क्या करेंगे ना कि 3 से एक हार्सिल ले लेंगे, यानी कि कैरी ले लेंगे। समझ रहे हैं? कर्जा ले लेंगे, जो भी समझिए, कैरी समझिए, हार्सिल समझिए, चाहे कर्जा समझिए। तो अगर 3 से आप एक कर्जा लीजिएगा ना तो ये संख्या बड़ी हो जाएगा। ये 4 जो है ना, ये संख्या बड़ा हो जाएगा। आप समझिए कि 1 लेंगे तो ये 5 हो जाएगा। गलत, ये गलत हो जाएगा। 1 लेने के मतलब इसमें जुटेगा नहीं, इसके साथ बैठेगा। जैसे कि यहाँ पर 4 हम लिख दिए ना, ये 4 यहाँ पर लिख दिए, और 1 इससे लीजिएगा तो इसका आगे आके 1 बैठ जाएगा, यानी कि 14 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, कभी हार्सिल लीजिएगा तो जोड़िएगा नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। वो 1 आगे बैठ जाता है। 1 लीजिए चाहे 2 लीजिए,
वो आगे बैठेगा। ठीक है, 2 कब लेंगे? जब मान लीजिए कि ये संख्या यदि ज़्यादा बड़ा है और 1 लेने से इससे भी कम आ रहा है तो हम लोग 2 लेते हैं। ठीक है, लेकिन एक ही संख्या लेने पर क्या हो गया, इससे ये बड़ा हो गया तो अब हम लोग का आसानी से घट जाएगा। अब हो गया 14। अब 14 में से ना हम लोग 9 घटाएंगे तो क्या करेंगे, 14 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 लाइन हो गया। अब क्या करेंगे कि 9 लाइन काट देंगे इसमें से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब जो लाइन आपका बच गया ना वही आपका आंसर हो जाएगा, यानी 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर आपका 5 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको समझाने के लिए ये लाइन खींचकर बता रहे हैं ताकि कभी अगर घटाव नहीं बनाए होंगे, चाहे इस टाइप से आपको डायरेक्ट घटाना नहीं आएगा कि 14 में से 9 घटेगा तो कितना बचेगा, तो आप लाइन खींचकर बना सकते हैं। ठीक है, जब ये आप पूरा एक्सपीरियंस हो जाएगा बनाने का तो आप खुद से ही 14 में से 9 घटा लीजिएगा, 5 हो जाएगा। जितना भी बड़ा संख्या हो आसानी से घटा लीजिएगा। अब यहाँ पर समझने वाला बात है, एक तो हम इसको दे दिए तो अभी ये 3 नहीं रहा, ये अब 2 बन गया, ये अब 2 बच गया। यहाँ पर आप लिख दीजिए 2, समझ गया, क्योंकि एक तो इसको दे दिए थे तो यहाँ पर 2 ही ना बचा। अब बताइए 2 में से 4 घटेगा? नहीं घटेगा। तो फिर देखेंगे क्या 2 का आगे कोई संख्या है तो 9 है, तो 9 से हम लोग क्या करेंगे, एक हार्सी ले लेंगे, तो हार्सी लेंगे तो ये 12 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि 12 में से 4 को घटाएंगे, तो 12 में से 4 घटाएंगे ना तो 8 बचेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप डायरेक्ट घटा सकते हैं। जब आपको टेबल बढ़िया से याद होगा या आप खूब एक्सपीरियंस करिएगा, खूब जोड़ घटाव बनाइएगा तो आपको खुद मालूम पड़ जाएगा कि हाँ इतना में से इतना घटाएंगे तो इतना आंसर आएगा। समझ गए? अब यहाँ पर कितना बच गया, तो यहाँ पर बच गया आपका 8 बच गया। अब 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 बचेगा। समझ में आ रहा होगा? आशा करते हैं कि बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा। समझ गए? अब चलिए हम लोग 3 नंबर सवाल करते हैं। अब 3 नंबर सवाल में क्या है कि इसमें 0 है, तो हम बताइए कि 0 में से 4 घटेगा? नहीं घटेगा। अगर कोई संख्या आगे नहीं रहता तो हम लोग क्या करते हैं, माइनस के 4 लिखते क्योंकि उल्टा घटा देते हैं। ठीक है, लेकिन आगे तो संख्या है, 0 भी है 7 भी है। तो अब बताइए 0 में से आप 0 में से क्या लीजिएगा, कैरी ले सकते हैं? नहीं ले सकते, खुद 0 है। अरे ये तो खुद 0 है तो ये आपको क्या देगा? जैसे मान लीजिए कि आपके पास 1 भी रुपया ना हो, अगर आपको किसी को देना हो तो आपके पास पैसा ही नहीं है तो क्या किसी को दीजिएगा? नहीं दे पाइएगा। तो वही बात ये हुआ कि तो खुद 0 है तो ये क्या इसको देगा? तो फिर इसके आगे देखेंगे कोई संख्या है तो इसके आगे क्या संख्या है? 7 है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि तीसरे आदमी से लेंगे पैसा, यानी कि 7 से 1 कैरी ले लेंगे तो ये हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब ये 10 बन गया तो अब इसको आसानी से दे सकता है क्योंकि इसके पास 10 रुपये हो गया। अब फिर इससे 1 ले लेंगे तो ये 10 हो जाएगा, तो यानी कि ये कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब 10 में से 4 घटाएंगे तो 6 बचेगा। ठीक है, 10 में से 4 घटाएंगे तो 6 बचेगा। अब यहाँ पर आप कितना हो गया, तो यहाँ पर 9 बच गया। समझिएगा यहाँ पर 9 कैसे बचा, क्योंकि 7 से 1 लिए थे तो ये 10 हुआ था, और 10 से 1 इसको दिए थे तो ये 9 बचे। अब 9 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 6 बचेगा। ठीक है, 9 में से 3 घटाएंगे तो 6 बचेगा। लाइन खींचकर हम नहीं बता रहे हैं क्योंकि लाइन खींचकर आपको इतना समझा दिए हैं तो इतना तो आप तेज विद्यार्थी होंगे कि आप आसानी से ये समझ गए होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर कितना बच गया, तो आपको 6 बच गया, क्योंकि 7 में से इसको दिए थे, 7 से कैरी लिए थे तो 6 बच गया। 6 में से अब 2 घटाएंगे तो 4 बचेगा। ठीक है, तो ये 3 नंबर जब आप समझ गए होंगे ना तो आसानी से ये 4 नंबर बना लीजिएगा। मैं एकदम दावा करता हूँ कि आप 4 नंबर बना लीजिएगा, क्योंकि इसी टाइप का ये भी है, फिर भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, अब देखिए फिर 0 बच गया, अभी 2 है तो 2 में से 5 तो घटेगा नहीं, और 0 से कैरी मिलेगा ही नहीं, तो फिर हम 9 से कैरी लेंगे तो ये 10 हो जाएगा, और 10 से फिर इसको दे देंगे तो ये 12 हो जाएगा। अब 12 में से 5 घटाएंगे तो 7 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप भी घटा सकते हैं जैसे मैं घटा रहा हूँ। जब आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा ना तो खुद आप भी घटा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कितना बच गया? 9 बच गया। अब 9 में से 4 घटाइएगा, तो 9 में से 4 घटाइएगा तो कितना होगा आपका? 5 हो जाएगा। 9 में से 4 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपका कितना बच गया? तो यहाँ पर आपका अब 8 बच गया। कितना बच गया? 8 बच गया। अब आप ही बताइए कि 8 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा?
जल्दी बताइए, 8 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा? अरे तो 8 में से 3 घटेगा तो 5 बचेगा। नहीं इस तरह से आता है तो लाइन खींच लीजिए, लाइन खींच के बना लीजिए, सिंपल। तो आशा करते हैं कि ये 3 डिजिट का घटाव आप लोग को समझ में आ गया होगा, कैसे घटाया जाता है ये भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। और 3 डिजिट का आपको घटाना सीख गए तो 4 डिजिट 5 डिजिट कितना हो भी संख्या को आप घटा सकते हैं, ये मैं दावा करता हूँ। ठीक है, क्योंकि जो भी विद्यार्थी मेरा क्लास देखते होंगे उनको कोई भी डाउट नहीं रहता होगा, क्योंकि मैं इतना छोटे से और इतना बेसिक से समझाता हूँ, एक भी पॉइंट आपको लिए नहीं छोड़ता हूँ कि ताकि आप कंफ्यूज रहिएगा। समझ गए? चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।